मैसूरू में 11 रोज़ा दशहरा त्यौहार 2 अक्टूबर को शानदार विजयदशमी जुलूस के साथ अख्ताम पसीर हुआ, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। ये त्यौहार, जिसे नाडा हब्बा कहा जाता है, कर्नाटक की सकाफत को रोशन सड़कों और मुख्तलिफ तकरीबात के ज़रिए पेश करता है, जिनमें फूड मेला, फूलों की नुमाइश, सकाफती प्रोग्राम्स, किसानों का दशहरा, ख़वातीन का दशहरा, युवा दशहरा, बच्चों का दशहरा, एयर शो, ड्रोन शो और मैसूर दशहरा नुमाइश शामिल हैं। मैसूर पैलेस में रवायती विजयदशमी की तकरीबात निहायत शान और शौकत से मुनक़द की गईं। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धरामैया, नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार और मैसूर के शाही ख़ानदान के वारिस यदुवीर कृष्णदत्ता चामराज वडियार ने नंदी ध्वजा की पूजा की और जंबू सवारी का इफ्तिताह किया। हाथी अभिमन्यु, जिस पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति रखी गई थी, मजीद हथनियों कावेरी और रूपा के साथ शानदार नज़ारा पेश कर रहा था। 21 तोपों के फायर के बाद तकरीब में गोया 4 चांद लग गए थे। तकरीब में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विभू बखरू, वुज़रा M महादेवप्पा और शिवराज तंगड़गी, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी रजनीश, डिप्टी कमिश्नर लक्ष्मीकांत रेड्डी, पुलिस कमिश्नर सीमा लटकर और दीगर मौजूदीन शरीक रहे। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि इस साल मैसूर दशहरा पर रिकॉर्ड तादाद में सयाह मौजूद रहे। ये उनका बतौर वज़ीर आला 8वां दशहरा है। उन्होंने आलमी शोहरत याफ्ता दशहरा जुलूस का आगाज़ नंदी ध्वजा यानी नंदी परचम की पूजा से किया और कहा कि ये मेरा वज़ीर आला की हैसियत से दूसरा दौर है। पहली मियाद में मैं हर साल शरीक होता था और दूसरी मियाद में अब तक 3 बार शामिल हुआ हूँ। इस तरह बतौर वज़ीर आला ये मेरा 8वां दशहरा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कोई बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है या नहीं, लेकिन अवाम की दुआओं से ये मौका मिला है और मैंने इसे खुशी से कबूल किया है। ये भी बताते चलें कि रियासत में वज़ीर आला की तब्दीली के इम्कानात पर सियासी क़यास आराइयाँ जारी हैं, लेकिन सिद्धरामैया ने बुध के रोज़ ये भी वाज़ेह किया था कि वो अपनी 5 साला मियाद मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि दशहरा अवाम का त्यौहार है और जब अवाम बड़ी तादाद में खुशी के साथ शरीक हों तो यही हुकूमत के लिए असल कामयाबी है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि इस साल के दशहरा का इफ्तिताह 22 सितंबर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ याफ्ता मुसन्निफ़ा बानो मुश्ताक ने किया था। ये पहला मुख्तसर कहानियों का मजमुआ है जिसको आलमी इनाम से नवाजा गया। बानो मुश्ताक की जीत न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए मसरत का बायस है। उन्होंने दशहरा के कामयाब और पुरअमन इनेकाद पर अफसरान, उज़रा और अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। सिद्धरामैया ने मौसम और ज़राअत की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि रियासत में अच्छी बारिशों से डैम भर गए हैं। फसल की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, लेकिन बाज़ अज़ला में सैलाब और बारिश से नुकसान भी पहुंचा है। उनके मुताबिक अब तक तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर अराज़ी पर फसलें मुतासर हो चुकी हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मुतासरा किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। खुश्क ज़मीन के लिए फ़ी हेक्टेयर 17,000 रुपये दिए जाएंगे। आबपाशी ज़मीन के लिए फ़ी हेक्टेयर 25,500 रुपये, मुस्तक़िल फसलों के लिए फ़ी हेक्टेयर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारिश और खेतों में पानी जमा होने की वजह से मुश्तरका सर्वे अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये सर्वे ख़त्म होगा मुआवजे की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी आवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की और रियासत में अमन और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुख्तलिफ अज़ला की जानिब से सकाफती विरसे को पेश किया गया, जिनमें मंडिया से शिवपुरा झंडा लहराने की तकरीब, चिकबल्लापुर से साइंसदानों का तारुफ, धारवाड़ से कौमी झंडे के यूनिट्स, उडुपी से सफाई मुहिम, कलबुर्गी से शरण बसवेश्वर और बरमनी वर्सा, कोडगू से ट्रैकिंग के रास्ते, मैसूर से खादी ग्राम उद्योग सेंटर और बेंगलुरु सिटी से ब्रांड बेंगलुरु इक़दामात शामिल किए गए थे।